गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम क्लास 8 मैथ्स जो कि अध्याय 1 है, परिमेय संख्याएं, और प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब क्या योज्य प्रतिलोम क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझेंगे कि क्या होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? कोई संख्या अगर लिया जाए 2, कोई संख्या ले सकते हैं 2, और योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होगा कि 2 संख्या लेंगे और दोनों संख्या का योगफल अगर 0 निकल जाए तो क्या होगा, वो दोनों संख्या योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे 2 लेते हैं तो उसका योज्य प्रतिलोम अगर हम क्या करते हैं, -2 लेते हैं, -2, और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसका निकल के आता है 2, प्लस इंटू माइनस, -2 में से 2 जाता है तो 0। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो गया कि जब 2 संख्याओं का योगफल 0 हो तो वो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। देखिए एक बार गौर से, योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। यानी इसमें देखा गया कि अगर चिन्ह अगर 2 संख्या लेते हैं उसका योज्य प्रतिलोम तो क्या होगा, -2 लेना पड़ेगा। यानी केवल साइन में, चिन्ह में बदलाव करते हैं तो क्या होता है, योज्य प्रतिलोम में जाता है। अगर बात करें 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 3 का योज्य प्रतिलोम जब भी हो सकता है तो -3 लेंगे और उसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 3 अब प्लस इंटू माइनस हो जाएगा तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 आया। तो क्या हो गया, ये दोनों जो संख्याएं हैं वो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है योज्य प्रतिलोम। मोटा मोटी देखा जाए तो केवल साइन बदल गया इसमें। जब साइन बदलते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसका रिजल्ट मिलता है 0, तो वो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। वैसे हम यहाँ पर लिख भी दिए योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम को क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर बात कहना चाहेंगे आप लोगों को कि मेरे वीडियो को अगर सही तरीक़ा से गौर से देखते हैं तो कंसेप्ट आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो देखिए क्या है योज्य प्रतिलोम, पहले समझ लेते हैं। बिल्कुल समझ लिए, उदाहरण के द्वारा भी समझ लिए। अब हमको समझना है कि योज्य प्रतिलोम को अंग्रेजी में एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, और जो बात बताए वही बात को यहाँ पर लिख दिए हैं कि जब 2 संख्याओं का योग 0 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसको हम पहले एक बार मिटा लेते हैं। योज्य प्रतिलोम के बारे में बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए योज्य प्रतिलोम को समझ गए तो इसका देखिए, आप देखिए कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस करेंगे तो ही होगा, तो -2/3 हो गया। बिल्कुल आसान हो गया। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। इसका 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3 होगा। क्यों होगा, ये से देखिए 2/3 आया, प्लस जोड़ेंगे कितना, माइनस का 2/3 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/3, अब प्लस इंटू माइनस तो माइनस आएगा, 2/3 ही आएगा ना, तो क्या हो गया आपका 0 आ गया। यानी क्या हुआ, ये जो 2 संख्या लिए 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3 होगा, क्योंकि इसका क्या है, दोनों संख्या का योग करने पर 0 निकल जाता है योग करने पे, ऐसा इसीलिए किए हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। अब बिल्कुल देखिए, ये देखिए इसमें देखिए क्या 25/9, ये प्लस में है तो माइनस कर लेना है, केवल साइन को चेंज कर लेना है, यानी -25/9 आ जाएगा। ये तो देखिए क्या है, ये -16 है,
तो -16 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो 16 ही लिख देंगे, 16 ही लिख देंगे। ऑलरेडी यहाँ प्लस होता ही होता है। अब इसको देखते हैं, चेक करते हैं। -16 देखिए, -16 में जोड़िए कितना 16, तो 16 में से -16 जाएगा तो क्या होगा, 0 आया, तो क्या हो गया, 0 निकला ना, 0 निकला। दो संख्याओं को जोड़ने पर अगर शून्य निकल जाए, जोड़ने पर उसका रिजल्ट अगर शून्य आ जाए तो ये जो योज्य प्रतिलोम होगा ही होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। इसका देखिए, अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -15/8, माइनस क्या है तो प्लस मेरा ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 15/8 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 0 निकलेगा। फिर इसको देखिए, 0 का योज्य प्रतिलोम, 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ पर -5 और -7, ये देखिए अगर ऊपर और नीचे माइनस को हटा दें तो ये प्लस का है, तो प्लस का है तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे, -5/7 ले लेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए यहाँ पर ये जो है ऊपर में है, ये समझिए स्टैंडर्ड मान में ये -5 ऊपर है, तो प्लस में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। देख कैसे, ये ऊपर जाएगा माइनस का, तो माइनस का है ही तो हम प्लस में बदल लिए। देखिए एक बार गौर से, अब देखिए यहाँ तक हो गया है 0, यहाँ भी हो गया है, यहाँ भी हो गया है। अब देखिए यहाँ पर -2/15 है, तो माइनस का है तो साइन केवल चेंज कर लेना है, माइनस है तो प्लस कर लेंगे, 2/15 हो गया। तो इस प्रकार से आप योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने की विधि को सीख लिए। 2 का योज्य प्रतिलोम -2, 3 का योज्य प्रतिलोम -3, -3 का योज्य प्रतिलोम 3, -3 का योज्य प्रतिलोम 3, यानी साइन को बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, चिन्ह को बदल लेते हैं, तो वो योज्य प्रतिलोम कहलाता है। क्या होगा, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या होते हैं, योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। योज्य प्रतिलोम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। अब चलिए दूसरा में देखिए, ये तो बात आप लोग समझ गए होंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, और एक है गुणात्मक प्रतिलोम। ये प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में देखिए गौर से समझिएगा तो कंसेप्ट ज़्यादा तक आपके दिमाग में टिकेगा। देखिए योज्य गुणात्मक प्रतिलोम को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। इसमें दिया कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे मान लिया जाए, हम कहेंगे कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसमें 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3/1 = 3 ही होगा। और क्या कहता है, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख देंगे, 1 को ऊपर कर देंगे, 3 को नीचे कर लेंगे। तो 3/1, पहले 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 हुआ। कैसे किए, पहले क्या करना, नीचे में 1 आप लिख सकते हैं, केवल 1 ही, और इसको उलट दीजिए तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम का शर्त क्या है कि जो दो संख्या मिलेगा गुणात्मक प्रतिलोम, उसको अगर गुणा करेंगे दोनों को तो आपको मिलेगा 1। कैसे आप